ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने स्टॉप किया था श्लोका नंबर 97, मध्यखंड अष्टम अध्याय चैप्टर 8। तो क्या होता है कि कोई शिव भक्त होता है जो उनके घर भिक्षा लेने आता है और वो शिव जी की महिमा गाता है, जिसको सुनकर महाप्रभु अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और विश्वम्भर जो है वो उस जटाधारी शंकर स्वरूप के हो जाते हैं, भगवान शंकर की तरह वो हो जाते हैं और फिर छलांग लगाकर उस शिव गायक के कंधों पर चढ़ जाते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, उस शिव गायक का जो है उन पर भगवान की अपार कृपा बरस जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन शुद्ध नाम लिया है शिव जी का, उनकी महिमा गाई है। इसलिए गौरचंद्र जो है उनको शिव जी के रूप में दर्शन देते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं। शिव गीत के गायक द्वारा निरअपराध पूर्वक शिव जी का कीर्तन हुआ था, उसी के फलस्वरूप उसके कंधों पर गौर सुंदर ने आरोहण किया। प्रभु बले भाई सब सुना मंत्र सार, रात्रि के ने मिथ्या याए आमा सबकार, आजी हैते निर्बंधिता करा सकला, निशाए करीवा सबे कीर्तन मंगला, संकीर्तना करिया सकल गण सने, भक्ति स्वरूपिणी गंगा करीबा मज्जनी, जगता उद्धार हो सुनी कृष्ण नाम, परमार्थे तोमरा सवार धन प्राण। तो प्रभु कहने लगे, सुनो भाइयों, मंत्रणाओं की सार कथा सुनो। हम सब की रात यूं ही बेकार क्यों चली जाए। आज से सभी ये दृढ़ संकल्प कर लो कि रात को हम सब मिलकर मंगल में कीर्तन करेंगे। सबके साथ संकीर्तन करते हुए हम सब भक्ति स्वरूपिणी गंगा में स्नान करेंगे। कृष्ण नाम को सुनकर इस जगत का उद्धार हो जाए, परमार्थ में तुम लोग सबके धन प्राण हो। इस तरह वो सबको संकल्प करवाते हैं कि अब हम अपनी रातों को इस तरह वेस्ट क्यों कर रहे हैं, सो कर हम रात को वेस्ट कर रहे हैं। हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए और हम सब मिलकर क्या करेंगे, संकीर्तन करेंगे और इससे जगत का उद्धार होगा। जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। सर्व वैष्णवेरा हैला शूनिया उल्लास, आरंभिला महाप्रभु कीर्तन विलास, शिवासा मंदिरे प्रति निशाय कीर्तन, कोन दीन हया चंद्रशेखर भवन, नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास, विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास, गंगादास वनमाली विजयानंदन, जगदानंद बुद्धिमंता खान नारायण, काशीश्वर वासुदेव राम गरुड़ाई, गोविंदा गोविंदानंद आछे नाता थाई, गोपीनाथ जगदीश श्रीमान श्रीधर, सदाशिव वक्रेश्वर श्री गर्भ शुक्लांबर, ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम संजय आदि यता, अनंत चैतन्य भृत्य नाम जानी करता, सबे प्रभुरा नृत्य ठाके न संहति, परिषद बई आर केहा नहीं तथी। प्रभुरा हुंकार आर निशा हरि ध्वनि, ब्रह्मांड भेदाय ये न हे न मता सुनी। तो सभी वैष्णव ये सुनकर उल्लासित हुए कि महाप्रभु ने कीर्तन का विलास आरंभ किया। प्रत्येक रात्रि को शिवास के मंदिर घर में किसी किसी दिन चंद्रशेखर के भवन में कीर्तन होने लग गया। नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास, विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास, गंगादास वनमाली विजयानंदन, जगदानंद बुद्धिमंता खान नारायण, काशीश्वर वासुदेव राम गरुड़ाई गोविंद गोविंदानंद वहीं उपस्थित है। यानी ये सारे जो भगवान के पार्षद है। इसके अलावा भी उनके जितने अनंत भक्त हैं
उनके नाम हम नहीं गिन सकते, वो सब भी वहां इकट्ठा हो गए। गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, वक्रेश्वर, श्री गर्भ, इस तरह संजय आदि और जितने भी भक्त थे वे सब चैतन्य के अनंत भृत्यों में से थे, अनंत उनके सेवक, उनके दासों में से थे। उन सभी का नाम मैं कैसे जान सकता हूँ? प्रभु के नृत्य में सभी एकत्रित थे, उनके जितने पार्षद थे, उनके दास सब वहां पर इकट्ठे होकर, प्रभु के पार्षदों को छोड़कर और अन्य कोई वहां नहीं था। सब प्रभु के पार्षद थे, भक्त थे, वैष्णव थे, उनके अलावा और कोई अन्यथा नहीं था। प्रभु की ब्रह्मांड को भेदन जैसी हुंकार और हरिध्वनि रात को सुनाई देने लगी। ऐसे लगता था कि पूरा ब्रह्मांड ही भेद देंगे। तो ऐसे जोर शोर से हरि कीर्तन होने लगा। जगत के लोग दिन में विषय कार्यों में मस्त रहते हैं और रात को नींद में डूब जाते हैं। दिन भर काम करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, अपनी मटेरियल लाइफ को संभालने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं मटेरियल वर्ल्ड के लोग, और रात को क्या चाहते हैं? गहरी नींद में डूब जाते हैं। परंतु प्रभु के आश्रित भक्तगण रात्रि के समय नींद में ना डूबकर रात को भी उसी प्रकार हरि कीर्तन करने लगे जैसे वो दिन में निरंतर हरि कीर्तन किया करते थे। सुनिया पाषंडी सब माराए बलगिया, निशाए एगुला खाए मदिरा आनिया, एगुला सकेले मधुमती सिद्धि जाने, रात्रि करी मंत्री जपी पंच कन्या आने, चारी प्रहर निशा निद्रा याई तेना पाई, बोला बोला हुंकारा सुनिया सदाई, बलगिया मराए यथा पाषंडीरा गणा, आनंद कीर्तन करे श्री सच्चिनंदना। तो उसे सुनकर सभी पाखंडी ईर्ष्या से जलने लग गए और कहने लगे कि वे लोग मदिरा लाकर रात को पीते हैं और वे सब मधुमती सिद्धि को जानते हैं, और वे रात्र में मंत्र का जाप करके 5 प्रकार की कन्या को ले आते हैं, और 4 प्रहर वाली रात में हमें नींद नहीं आ पाती है। बोल बोल शब्द की हुंकार हमें निरंतर सुनाई देती रहती है। ऐसे कहकर पाखंडी लोग दंभ के साथ हाथ पैर पीटते हुए दुख प्रकाश करने लगे, परंतु श्री सच्चिनंदन आनंद सहित कीर्तन करने में मस्त रहे। जो लोग भागवत भक्ति के विरोधी थे उन लोगों में पाखंड भाव बहुत अधिक था। उन सभी का कहना था कि ये जो भक्तगण हैं वो अकारण ही रात भर शोर मचाते हुए मरे जा रहे हैं। रात को मदिरा पीकर ये सब हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, यानी भक्तों को कह रहे हैं कि वो लोग मदिरा पीकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। भक्तगण मधुमती नाम की सिद्धि को प्राप्त करके मंत्र के प्रभाव से 5 प्रकार की कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनके साथ व्यभिचार किया करते हैं। तो इस तरह की बातें वो फैला रहे थे। तामस स्वभाव के तांत्रिकों के पंचमाकार एवं वीर आचार आदि नाना प्रकार के लोक निंदित आचरणों के कारण मध्य युग अपवित्र था। भक्ति से विद्वेष करने वाले जन समूह निष्काम भाव से कीर्तन करने वाले भक्तगणों के प्रति इस प्रकार के कुत्सित भावपूर्ण आरोप लगाने में भी पीछे नहीं हट रहे थे। मधुमती सिद्धि जो होती है वो उपास्य नायिका विशेष यथा तथा मधुमती सिद्धिर जायते नात्र संशया देवचेति शता शतम तस्या वश्या भवन्ति ही स्वर्गे मर्ते चापाताले सा यत्र गन्तुम इच्छति तत्रैव चैतिका सर्वा नयन्ति मात्र न अत्र संशय। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो जो ये मधुमती सिद्धि होती है उसमें वो सिद्धि से वो 5 तरह की कन्याओं को उपस्थित करते हैं और फिर पाताल में वो जा सकते हैं। इस तरह स्वर्ग और पाताल दोनों जगह वो जा सकते हैं उस सिद्धि से। तो ऐसी सिद्धि को मधुमती सिद्धि कहा जाता है। और ये लोग क्या बोलते थे पाखंडी लोग कि इन भक्त लोग, ये जो भक्त लोग हैं ये लोग नशा करते हैं
और मदिरा पान करके हो हल्ला करते हैं और मधुमती सिद्ध कर लिया है और उसके द्वारा ये लोग कन्याओं को उपस्थित करके उनके साथ व्याभिचार करते हैं। रात्रि काल 4 प्रहर भक्तगण रोज रात में ही हरि नाम ध्वनि के द्वारा जीवों को तामसिक भाव के आश्रय से दूर रखने की कोशिश करते थे। उससे उन लोगों की नींद में व्याघात होने लगा। इस कारण वो नाराज होते थे, परंतु सच्चिनंदन कीर्तन के आनंद में मस्त रहते थे। सुनीले कीर्तना मात्र प्रभु रा शरीरे, वह में नहीं था के पड़े पृथ्वी ऊपरे। हीना से आछाड़ प्रभु पड़े निरंतर, पृथ्वी हया खंड खंड सबे पाए डर। से कोमल शरीरे आखा आछाड़ बड़ा देखी, गोविंद स्मरे आई मुदी दुई आँखें। प्रभु से आछाड़ खाए वैष्णव आवेशे, तथापि आई दुख पाए स्नेह वशे। आछाड़ेरा आई ना जाने ना प्रतिकार, एई बोल बले काकू करिया अपार। कृपा करी कृष्ण मोरे देह एई वर, ये समय आछाड़ खाए विश्वंभर। मोही ये ना ताहा नहीं जानो से समय, हे ना कृपा करा मोरे कृष्ण महाशय। यद्यपि पर आनंदे तार नहीं दुख, तथापि न जानी ले मोड़ बड़ा सुख। कीर्तन सुनने मात्र से, जैसे ही कीर्तन शुरू होता था, हरि नाम शुरू होता था, प्रभु के शरीर में भाव में चेतना नहीं रहती थी और वो पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे निरंतर ऐसी पछाड़े खाते थे जैसे पृथ्वी खंड खंड हो जाती थी। ये देखकर सभी को डर लगता था। उस कोमल शरीर से बड़ी बड़ी पछाड़े खाते देखकर आई सच्ची माता दोनों आंखें बंद करके गोविंद का स्मरण करने लगती थी। यद्यपि प्रभु वैष्णव आवेश में ऐसी पछाड़ खाया करते थे, फिर भी स्नेहवश आई को दुख होता था। पछाड़ों का कोई भी हल आई को नहीं सूझ रहा था। अत्यंत व्याकुल चित्त होकर बस वो यही कहती रहती थी कि हे कृष्ण, कृपया मुझे यह वर दे दो कि जिस समय विश्वंभर ऐसे पछाड़े खाए उस समय मुझको इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, यानी मेरे आंखों के सामने वो ऐसा ना हो। वो जब भी ऐसा करे तो मुझे इसका कोई ज्ञान ना आए। इस तरह मुझ पर ऐसी ही कृपा कीजिए। यद्यपि परम आनंद में मगन रहने के कारण गौरांग का कोई दुख नहीं होता था, तथापि यदि मैं ना जानूं तो मुझे बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि उनके पुत्र हैं और उनके आंखों के सामने इतनी जोर जोर वो पृथ्वी पर पछाड़ खा के गिरते हैं तो उनका हृदय जो है वो फट जाता है। आश्रय रहित होकर प्रभु की भूमि के ऊपर गिर जाने से भूमि विदीर्ण हो जाती थी। इससे सबको आशंका होती थी। आई रची तेरा इच्छा जानी गौर चंद्र, से मत ताहारे दिलेना पर आनंद। यतशना प्रभु करे हरि संकीर्तन, आईर न थाके किछु भाम्य ततशना। प्रभु रा आनंदे नित्य नाही अवसर, रात्रि दिने वेड़ी गाए सब अनुचर। कोना दीना प्रभु रा मंदिरे भक्त गण, सबे गाए ना नाचे श्री सच्चिनंदना। कखन ईश्वर भावे प्रभु रा प्रकाश, कखन रोदना करे भले मुई दास। चित्त दिया सुना भाई प्रभु रा विकार, अनंत ब्रह्मांडे सम नाही कया हार। ये मते करीना नृत्य प्रभु गौर चंद्र, ते मते से महानंदे गाए भक्त वृंद। आई के हृदय की इच्छा को जानकर गौरचंद्र ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार परम आनंद प्रदान किया। जब तक प्रभु हरि राम संकीर्तन करते थे उतने समय तक आई का भाम्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। आई को कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। जब तक महाप्रभु हरि नाम करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो आई को कुछ याद नहीं रहता कि ये मेरे पुत्र हैं, या उनको बाहरी कोई भी ज्ञान नहीं होता। गौर प्रभु आनंद में निरंतर नृत्य करते रहते थे तथा उनको बीच में रखकर उनके चारों ओर सभी अनुचर रात दिन गाते रहते थे। किसी किसी दिन महाप्रभु के मंदिर घर में भक्तगण कीर्तन करते थे और श्री सच्चिनंदन नृत्य करते थे।
कभी प्रभु अपने को ईश्वर भाव में प्रकट करते थे तो कभी रोते हुए कहते थे, मैं दास हूँ। भाइयों, महाप्रभु के प्रेम विकारों के बारे में मन लगाकर सुनो। अनंत ब्रह्मांड में उनके समान और कोई नहीं है। प्रभु जैसा नृत्य करते थे, भक्त वृंद महा आनंद में वैसा ही कीर्तन करते थे। जिस फोर्स और रिदम के साथ वो नृत्य करते थे महाप्रभु, उसी तरह उसी फोर्स के साथ बाकी के जो भक्त वृंद है वो कीर्तन किया करते थे। क्योंकि प्रभु को भूमि पर गिरता हुआ देखकर जननी को कष्ट होता था, माता को कष्ट होता था, इसलिए प्रभु ने हरि संकीर्तन के समय सची देवी को आनंद में आविष्ट करके उनकी बाह में चेतना का अपहरण कर लिया था, ताकि सची देवी आनंद को छोड़कर दुख का अनुभव ना कर पाए। महाप्रभु के प्रेम विकारों के साथ चतुर्दश भुवन में कभी भी किसी भक्त के विकारों की तुलना नहीं हो सकती। जो कपट स्वभाव के व्यक्ति दूसरे लोगों को ठगने के लिए प्रभु की भांति प्रेम विकारों को प्रदर्शन करते हैं, जानना होगा कि उन लोगों में प्रेम का अभाव है। तो जैसे प्रेम विकार प्रकट होते थे महाप्रभु में, वैसा किसी और के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई और कृष्ण नहीं है। ये जो विकार उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण है और उनके हृदय में उनका जो हृदय है वो राधा रानी का है, उनका भाव जो है वो राधा रानी का है, और राधा रानी के अलावा ऐसा प्रेम विकार और किसी में भी प्रकट होना असंभव है। इसलिए अगर कोई और व्यक्ति महाप्रभु की तरह उन प्रेम विकारों को प्रदर्शित करता है तो समझ जाना चाहिए कि वो सहजिया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसलिए अगर वो ऐसा करता है तो उन लोगों में प्रेम का अभाव है, ये जानना होगा, क्योंकि वो ढोंग कर रहे हैं। श्री हरि वसारे हरि कीर्तना विधान, नित्य आरंभीला प्रभु जग तेरा प्राण। पुण्यवंत शिवासा अंगने शुभारंभ, उठीला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। उषा काल हैते नृत्य करे विश्वंभरा, युथा युथा हैला यथा गायना विसुंदर। शिवासा पंडित लैया एक संप्रदाय, मुकुंद लैया आर जन कथा गाय। लैया गोविंद घोष आर कथा जन, गौर चंद्र नित्य सबे करे ना कीर्तना। धरिया बोले ना नित्यानंद महाबली, अलक्षिते अद्वैता लय न पद धूली। गदाधर आदि यथा सजल नयने, आनंद विवल हैला प्रभु रा कीर्तने। तो श्री हरिवासार में, यानी हरिवासार यानी हरि के पास वास करना, तो एकादशी के दिन तो श्री हरिवासार में हरि कीर्तन का विधान है। तो जिस दिन एकादशी होती है उस दिन खूब कीर्तन करना चाहिए, तो इसका विधान है। तो इस विधान को मानते हुए जगत के प्रभु सबके प्राण स्वरूप श्री विश्वंभर ने नृत्य का शुभारंभ किया। पुण्यवान शिवास के आंगन में इसका शुभारंभ हुआ और चारों ओर गोपाल गोविंद बोलकर कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। उषा काल से ही विश्वंभर ने नृत्य करना आरंभ कर दिया था। विभिन्न संप्रदायों के गायकों ने सुंदर कीर्तन सहित उनका साथ दिया। श्रीवास पंडित एक संप्रदाय को लेकर, मुकुंद कुछ और भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करने लगे। गोविंद घोष कुछ और भक्तों को साथ लेकर एक साथ गौर चंद्र के नृत्य में कीर्तन करने लगे। महाबली नित्यानंद प्रभु को धारण करते हुए घूमने लगे और अद्वैत अलक्षित रहकर छुपकर प्रभु के चरणों की धूल लेने लग गए, और गदाधर आदि सभी के नेत्रों से आनंद में अश्रुधारा बहने लगी और प्रभु के कीर्तन में वे आनंद से विवल हो गए। श्री हरिवासार एकादशी आदि उपवास के दिन भगवान गौर सुंदर ने नृत्य के साथ विहित हरि कीर्तन का आरंभ किया। श्री हरिवासार श्री हरि के दिन अर्थात एकादशी, द्वादशी एवं श्री हरि की जन्म तिथि समूह। तो हरिवासार क्या होता है? श्री हरि का दिन। तो जिस दिन भगवान के किसी अवतार का प्राकट्य दिवस हो, या एकादशी हो,
या कभी द्वादशी को भी हम उपवास रखते हैं। द्वादशी हो तो जो भी श्री हरि का जन्मदिन हो तो वो सारी तिथियां को श्री हरिवासर कहते हैं। श्री हरिवासर में उपवास पूर्वक भक्ति के साथ हरि का चिंतन एवं हरि मंत्र का जाप करके एवं हरि कर्म परायण होकर तथा मन को संपूर्ण भाव से उनमें समर्पित करते हुए कामनाओं से परे होने पर निसंदेह प्रहलाद की तरह हरिधाम को प्राप्त किया जा सकता है। महती श्रद्धा के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उत्तम नैवेद्य, बहुविधा उपहार, जाप, होम, प्रदक्षिणा, नाना प्रकार की स्तुतियां, मनोरंजन पूर्वक नृत्य, गीत, वाद्य, दंडवत नमस्कार एवं दिव्य जय शब्द आदि के साथ श्री हरि का अर्चन करना एवं रात को श्री हरि कथा कीर्तन करते हुए जागरण करना ही हरि परायण जनों की कर्तव्य है। श्री हरि भक्ति विलास में इस तरह हरिवासर दिन को कैसे व्यतीत करना है वो बताया गया है। श्रीवास आंगन अनेक पूज्यों का आश्रय स्थल था, क्योंकि वहां गोपाल गोविंद कीर्तन ध्वनि का शुभ आरंभ हुआ था। सूरज के उदय होने से पहले ही प्रभु ने स्वयं नृत्य करते हुए विभिन्न संप्रदायों के गायकों द्वारा कीर्तन करवाया था। सुना चलीसा पदा प्रभु रा कीर्तना, ये विकारे नाचे प्रभु जगता जीवना। प्रभु के कीर्तन के उन 40 पदों को सुनो जिन पर विभिन्न विकारों के साथ जगत जीवन प्रभु नृत्य करते हैं। चौदिके गोविंद ध्वनि सचिरानंदन, नाचे रंगे विवला हैला सब परिषद संगे। तो ये भटियारी राग है, इसको भटियारी राग में गाया जाएगा। चौदिके गोविंद ध्वनि सचिरानंदन, नाचे रंगे विवला हैला सब परिषद संगे। चारों ओर से गोविंद ध्वनि के बीच सचिनंदन गौरहरि सभी पार्षद गणों के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक नृत्य करते करते विवल हो रहे थे एवं हरि और राम कीर्तन करते थे। यखना कांदाए प्रभु प्रहर एका कांदे, लोटाए भूमि तके ताहा नाही बांधे। से क्रंदना देखी है ना कोना काष्ट आछे, ना पड़े विवल हैया से प्रभु राकाछे। यखना हास्य प्रभु महा अट्टहास, से है प्रहरे का आनंद विलास। दास्य भावे प्रभु निजा महिमा न जाने, जीनी लू बलि उठे घने घने। प्रभु जब रोने लगते तो एक प्रहर तक वो रोते ही रहते। भूमि पर लौटते हुए उन्हें केशों को बांधने तक का अवसर नहीं मिलता। काष्ठ के समान, लकड़ी के समान कठोर हृदय वाला ऐसा कोई नहीं था जो इस क्रंदन को देखकर, महाप्रभु के क्रंदन को देखकर विवल ना होते हुए प्रभु के निकट नहीं गिर पड़ा हो। जब प्रभु हंसते थे तब एक प्रहर तक महा अट्टहास सहित आनंद विलास करने में लगे रहते थे। दास्य भाव में स्थित प्रभु अपनी महिमा को नहीं जान पाते थे। जब वो दास्य भाव में होते हैं तो अपनी ही महिमा को नहीं जान पाते थे। वे बारंबार यही कहते रहते कि मैंने जीत लिया। प्रभु का केश गुच्छ बिखरा रहता था। क्रंदन के समय एक प्रहर के भीतर उनके बिखरे हुए केशों को बंधन करने का अवकाश उन्हें नहीं मिलता था। जितमति अति हर्षेना कदाचिद युक्तो, वदति तदनुकरं करोति जितमिति। शने शने आपने ये गाय उच्च ध्वनि, ब्रह्मांड भेदाय येन हीनमत शुनि। शने शने हया अंग ब्रह्मांडेरा भर, धरिते समर्थ केहा नहे अनुचर। शने हया तुला हैते सत्यंत पाटल, हरि से करिया कांधे बुलाए सकल। प्रभु रे करिया कांधे भगवत गण, पूर्णानंद हई करे अंगने ब्रह्मना। यखने या हया प्रभु आनंदे मूर्छिता, कर्ण मूले सबे हरि बले अति भीत।
शने शने सर्व अंगे हया महाकंप, महासीते बाजे ये न बालकेरा दंत। शने शने महास्वेद हया कलेवरे, मूर्तिमती गंगा ये न हाई आईला शरीरे। कख नवा हया अंग ज्वलंता आनल, दीते मात्र मलयजा सुखाए सखल। शने शने अद्भुत बहे महाश्वास, सम्मुख छाड़िय सबे हया एक पाश। शने याय सवार चरण धरी वारे, पलाय वैष्णवगण चारि दिके डरे। शने नित्यानंद अंगे पुष्ट दिया बसे, चरण तुलिया सभा कार्य चाहिए से। बुझिया इंगित सभा भगवत गणा, लुटाए चरण धूलि अपूर्व रतन। आचार्य गोसाई बले आरे आरे चोरा, भांगिला सकल तोर भारी भूरी मोरा। महानंदे विश्वंभर गड़ा गड़ी गाय, चारि दिके भक्त गण कृष्ण गुणा गाय। यखन उद्दंड नाचे प्रभु विश्वंभर, पृथ्वी कंपित हया सबे पाए डर। कखनो वा मधुर नाचाए विश्वंभर, ये न देखी नंदेरा नंदन नटवर। कखनो वा करे कोटि सिंहेरा हुंकार, कर्ण रक्षा हेतु सबे अनुग्रह तार। पृथ्वीरा आलग हैया शने आए, केहा व देखिए केहा देखी ते ना पाए। भाव वेशा पाकल लोचन यारे चाय, महात्रास पाइया से हासिया पलाए। भावावशे चंचला हैया विश्वंभर, नाचे न विवल हैया नाही पारा पर। भावावेशे एका भार धरे यारा पाए, आर बार पुनः तारा उठाए माथाए। शने यारा गला धरी कराए क्रंदना, शने के ताहार कंधे करे आरोहण। शने हया बाल्य भावे परम चंचल, मुखे वाद्य वाय इन छाओ याला सकल। चरना नाचाए शने खला खला हासे, जानू गति चले शने बालका आवेशे। शने शने हया भाव त्रिभंग सुंदर, प्रहरे का सेई मते ठाके विश्वंभरा। शने ध्यान करी करे मुरलीरा छंद, साक्षात देखिया येने वृंदावन चंद्र। भाम्य पाई दास्य भावे कराए क्रंदन, दंते त्रिने करी चाहे चरण सेवन। चक्राकृति हई शने प्रहरे का फिरे, आपन चरण गिया लागे निज शिरे। यखन ये भाव हया सेई अद्भुत, निजा नामानंदे नाचे जगन्नाथ सूत। घना घना हुंकाराए सर्व अंग नड़े, ना पारे हैता स्थिर पृथ्वी ते पड़े। गौर वर्ण देहा शने नाना वर्ण देखी, शने शने दुई गुण हया दुई आँखी। अलौकिक हया प्रभु वैष्णव आवेशे, ये बलिते योग्य नाहे ताओ प्रभु भासे। पूर्वे ये वैष्णव देखे प्रभु करी भले, ए बेटा आमार दास धरे। ए बेटा आमार दास धरे तार चूले, पूर्वे ये वैष्णव देखी धराए चरना, तार वक्षे उठी करे चरना अर्पणा। महाप्रभु अतिशय हर्षावित होकर जितम जितम कहना आरंभ कर देते थे। तब भक्तगण भी जितम जितम का घोष करते हुए उनके द्वारा की गई ध्वनि का अनुकरण करने लगते थे। जैसे जैसे महाप्रभु बोलते थे, सारे भक्त लोग उनको फॉलो करते थे। वो जितम जितम कहते थे तो भक्त भी उनके पीछे जितम जितम कहते थे। क्षण क्षण में वे प्रभु अपने आप इतनी उच्च ध्वनि से कीर्तन करते थे कि लगता था जैसे वो ध्वनि ब्रह्मांड का भेदन कर रही है। क्षण क्षण में उनके श्री अंग ब्रह्मांड जैसा भारी हो जाते थे। तब कोई भी अनुचर उनको संभालने में समर्थ नहीं होता था।
क्षण भर में वे रुई से भी अधिक हल्के फुल्के हो जाते थे। एक पल में वो ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी हो जाते हैं, दूसरे ही पल वो रुई की तरह हल्के हो जाते हैं। उस समय सभी उनको अपने कंधों पर उठाकर आनंद के साथ घूमने लगते थे। भागवत गण प्रभु को अपने कंधे पर उठाकर पूर्ण आनंद के साथ आंगन में भ्रमण करते थे। जब भी प्रभु आनंद से मूर्छित हो जाते थे, तभी सब लोग भयभीत होकर उनके कानों के पास हरी हरी बोलने लगते थे। जैसे बचपन में भी जब वो रोने लगते थे तो उनको चुप कराने के लिए हरी हरी बोला जाता था। अब जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो उनके कानों के पास सभी लोग हरी हरी बोलने लगते हैं। क्षण भर में उनके सारे अंगों में महाकंप होने लगता था। ऐसा कंप जैसे बहुत ठंडी में हमारे दांत कटकटाने लगते हैं, ऐसा वाला ठंड होने लगता था। क्षण क्षण में उनके शरीर में बहुत सा पसीना बहने, एक पल में उनको ठंड लगती है, दूसरे ही पल उनको पसीना बहने लगता है, ऐसी गर्मी लगती है। तब ऐसा भान होता मानो मूर्तिमती गंगा शरीर में आविर्भूत हो गई है, यानी ऐसे लगता था पसीना जैसे बह रहा है, ऐसे लगता है जैसे गंगा नदी जैसे उनके शरीर से ही बह रही हो। कभी कभी उनके श्री अंग जलती हुई आग की तरह गर्म हो जाता। उस समय मलय चंदन उनके शरीर पर लगाने मात्र से ही सूख जाता था। तो ऐसा कब होता था राधा रानी के साथ? जब वो कृष्ण के विरह में होती हैं तो उनको सखियां जो है वो कमल के पुष्प पर उनको लेटाती हैं, लेकिन उनके शरीर में ऐसी अग्नि, विरह की अग्नि ऐसे प्रज्वलित होती है कि वो जो कमल का पुष्प है वो ही काला हो जाता है, यानी वो ही जल जाता है। यानी उनको जब वो कृष्ण के विरह में होती है तो कोई भी चीज उनको शांत नहीं कर पाती है। इसी प्रकार क्योंकि महाप्रभु जो है वो राधा रानी के ही भाव में है, इसलिए कभी कभी उनका जो श्री अंग है वो आग की भांति गर्म हो जाता और तब उनको मलय चंदन को सबसे बेस्ट चंदन माना जाता है। तो मलय का चंदन जो है उनके शरीर पर लगाया जाता, चंदन ठंडा करने के लिए लगाया जाता, लेकिन वो चंदन जो है वो तुरंत ही सूख जाता। क्षण भर में उनकी अद्भुत महासांसें बहने लगती। उस समय सभी सामने से हटकर एक ओर हो जाते। क्षण भर में वे सब वैष्णव के चरण स्पर्श करने के लिए जाते। एक क्षण में वो एकदम दास के भांति हो जाते हैं और सभी वैष्णव के चरण स्पर्श करने जाते। तो कभी वो डर के मारे जब वो जाते सब वैष्णव गणों के चरण स्पर्श करने, तो सारे वैष्णव डर के मारे चारों दिशाओं में भागने लग जाते और क्षण में वे अपने पुष्ट देश को नित्यानंद के अंग से सटाकर बैठ जाते हैं। यानी नित्यानंद जैसे बचपन के बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं कृष्ण और बलराम की बाल स्वरूप में, तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, तो इसी तरह क्षण भर में वो नित्यानंद प्रभु के साथ सटकर बैठ जाते और चरण उठाकर सबकी ओर देखते हुए हंसने लगते। उस समय इशारे को समझते हुए सभी भागवत जन उनके श्री चरणों की धूल रूप अमूल्य रत्न को लूटने लग जाते। तो जैसे ही वो उनके साथ चिपक कर बैठ जाते हैं और अपना चरण उठाते हैं, सबके सामने करते हैं, ऐसे पैर सीधे करके उठा लेते, तो सब समझ जाते हैं कि महाप्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं और सब उनके चरणों को स्पर्श करते और उनके चरणों में जो लगी हुई धूल है उसको अपने माथे से लगाते। इस तरह उस धूल रूपी अमूल्य रत्न को लूटने लगते। आचार्य गोसाई कहते, अरे ओ चोर, हमने तुम्हारी सारी गरिमा को समझ लिया है। तब विश्वंभर महान आनंद में लोटपोट हो जाते हैं हंसते हंसते और भक्तगण चारों ओर से कृष्ण के गुणों का कीर्तन करने लगते। प्रभु विश्वंभर जब उड्डन नृत्य करने लगते तब पृथ्वी कांप उठती और सब भयभीत हो जाते। कभी कभी प्रभु विश्वंभर मधुर नृत्य भी करते थे, यानी हमेशा वो ऐसे नृत्य नहीं करते हैं, कभी कभी उनका नृत्य बहुत मधुर भी होता था और कभी कभी वो बहुत जोर जोर से पछाड़ते हैं, जंप करते हैं, जिससे क्या होता था पृथ्वी कांप उठती थी। और जब वो मधुर नृत्य करते थे तब ऐसे प्रतीत होता था मानो नंद के नाला नटवर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तो कृष्ण का नृत्य भी बहुत मधुर होता है, तो ऐसे लगता था जब उनका नृत्य मधुर होता था तो लगता था साक्षात कृष्ण ही नृत्य कर रहे हैं।
और वो तो कृष्ण ही है। तो कभी कभी वे कोटि सिंहों जैसे हुंकार करते हैं, यानी एक साथ करोड़ों शेर दहाड़ लगाए तो कैसा होगा, तो वैसा उनका हुंकार लगता था। तो उस समय उनके अनुग्रह के कारण ही भागवत जनों के कानों की रक्षा हो पाती थी, यानी वो उनकी ही अनुग्रह थी, उनकी ही कृपा के कारण जो भक्त हैं वो उस हुंकार को सह पाते थे। अदरवाइज वो जैसा हुंकार होता था पूरी ब्रह्मांड को भेदने वाला, उसको सहन करना किसी के भी बस की बात नहीं। किसी क्षण वे पृथ्वी से अलग होकर अर्थात भूमि का स्पर्श किए बिना ही गमन करते, यानी जैसे आसमान में ही चल रहे हैं, और उस गमन को कोई देख नहीं पाता था। पृथ्वी को उनका जो चरण है वो पृथ्वी को स्पर्श ही नहीं करता था, और वो ऐसे चलते थे। भाव आवेश में अग्निवर्ण लोचनों के द्वारा वे जिसको भी देखते थे वही महाभीत होकर हंसते हुए भाग जाता था। भाव आवेश में विश्वंभर चंचलता प्रदर्शन पूर्वक विवल होकर जब नृत्य करते थे उस समय उनको अपने पराये का कोई बोध नहीं रहता था। भाव आवेश में वे एक बार जिसके चरण स्पर्श करते थे फिर उसी के सिर पर चढ़ जाते थे, और एक क्षण जिसके गले लगकर वो क्रंदन करते थे दूसरे क्षण उसी के कंधे पर चढ़ जाते। क्षण में वो बाल्य भाव में आ जाते और परम चंचलता का प्रदर्शन करते। वे मुंह से बालकों के भांति बाजा बजाते थे और क्षण में चरणों को नचाते थे, क्षण में खिलखिलाते हुए हंस पड़ते थे, तो क्षण में बालकों के आवेश में आकर घुटनों के बल चलने फिरने लगते थे। क्षण भर में वे त्रिभंग सुंदर भाव से भावित हो जाते थे और उसी भाव में एक प्रहर तक स्थित रहते थे। कभी वे ध्यान में मुरली की धुनें बजाते थे और उस समय वे साक्षात वृंदावन चंद्र की भांति दिखाई देते थे। फिर भाम्य भाव में आने पर दास्य भाव में क्रंदन करने लगते थे और दांतों में त्रिन्न दबाकर चरणों की सेवा करना चाहते थे सब वैष्णवों की। क्षण में वे एक प्रहर तक चक्र की तरह घूमते रहते थे, गोल घूमते तो घूमते ही रहते, और उस समय अपने चरणों से वे अपने सिर को छू लेते थे। और गौर प्रभु में जब जिस भाव का उदय होता था वही अद्भुत सा लगता था। जगन्नाथ नंदन अपने नाम के आनंद में नृत्य करते रहते थे। जगन्नाथ नंदन माने जगन्नाथ उनके पिताजी का नाम है, तो वो जगन्नाथ जी के पुत्र हैं, इसलिए जगन्नाथ नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो अपने नाम के आनंद में नृत्य करते रहते थे, बारंबार प्रभु हुंकार करते थे। उस समय उनके सारे अंग हिलते रहते थे, स्थिर नहीं हो पाते थे और पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उनका जो गौर वर्ण देह में क्षण क्षण में नाना प्रकार के वर्ण दिखाई देने लगते थे। क्षण क्षण में उनके दोनों आंखें दुगनी हो जाती थी। वैष्णव आवेश में अलौकिक भाव को प्राप्त करके प्रभु जो बात कहने के योग्य नहीं होती थी उसे भी कह देते थे। जिस वैष्णव को देखकर वे पहले प्रभु कहकर उसे संबोधित किया करते थे, अब उसी के केशों को पकड़कर कहने लगते कि ये व्यक्ति मेरा दास है,